अन्येषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिताः भीष्म वेमाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। व्याख्या। अन्येषु च सर्वेषु भवन्तः सर्व एव हि। जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है, आप सभी योद्धा लोग उन्हीं मोर्चों पर दृढ़ता से स्थिर रहते हुए सब तरफ से सब प्रकार से भीष्म जी की रक्षा करें। भीष्म जी की सब ओर से रक्षा करे, यह कहकर दुर्योधन भीष्म जी को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहता है। ऐसा कहने का दूसरा भाव यह है कि जब भीष्म जी युद्ध करें तब किसी भी व्यूह द्वार से शिखंडी उनके सामने न आ जाए, इसका आप लोग ख्याल रखें। अगर शिखंडी उनके सामने आ जाएगा तो भीष्म जी उन पर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएंगे, कारण कि शिखंडी पहले जन्म में भी स्त्री था और इस जन्म से भी पहले स्त्री था, पीछे पुरुष बना है, इसलिए भीष्म जी इसको स्त्री ही समझते हैं और उन्होंने शिखंडी से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा भी कर रखी है। यह शिखंडी शंकर के वरदान से भीष्म जी को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। अतः जब शिखंडी से भीष्म जी की रक्षा हो जाएगी तो फिर वे सबको मार देंगी, जिससे निश्चित ही हमारी विजय होगी। इस बात को लेकर दुर्योधन सभी महारथियों से भीष्म जी की रक्षा करने के लिए कह रहा है। संबंध। द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी न बोलने के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ देख उसके प्रति भीष्म जी के किए हुए स्नेह सौहार्द की बात संजय आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। तस्य संजयर्थ हर्षम कुरु वृद्धम पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम ददौ प्रतापवान। व्याख्या। तस्य संजयनम हर्षम। यद्यपि दुर्योधन हर्ष में हृदय में हर्ष होना शंख ध्वनि का कार्य है और शंख ध्वनि के कारण हृदय में हर्ष है, इसलिए यहाँ शंख ध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष होने का वर्णन पीछे होना चाहिए। अर्थात यहाँ शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया, प्रसन्न किया, ऐसा कहा जाना चाहिए, परंतु यहाँ ऐसा न कहकर यही कहा है कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म जी ने शंख बजाया, कारण कि ऐसा कहकर संजय का यह भाव प्रकट हो रहा है कि भीष्म पितामह शंख वादन क्रिया मात्र से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो रहा है, हो जाएगा। इससे भीष्म जी के इस प्रभाव को द्योतन करने के लिए संजय आगे प्रतापवान विशेषण देते हैं। कुरु वृद्ध है। यद्यपि कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म जी से भी अधिक वृद्ध बालिक थे, जो कि भीष्म पिता के पिता शांतनु के छोटे भाई थे। तो भी कुरुवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे उन सब में भीष्म जी धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। अतः ज्ञान वृद्ध होने के कारण संजय भीष्म जी के लिए कुरुवृद्ध विशेषण देते हैं। प्रतापवान। भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वे कनक कामनी के त्यागी थे, अर्थात उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र को चलाने में बड़े निपुण थे, शास्त्र के भी बड़े जानकार थे। उनके इन दोनों गुणों का भी लोगों पर बड़ा प्रभाव था। जब अकेले भीष्म
अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए विचित्रवीर्य के लिए काशीराज की कन्याओं को स्वयंवर से हर कर ले आए थे। तब वहां स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए सब अक्षत्रिय उन पर टूट पड़े, परंतु अकेले भीष्म जी ने उन सब को हरा दिया। उनके जिससे भीष्म अस्त्र शस्त्र की विद्या में भी पड़े थे, उन गुरु परशुराम जी के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की थी। इस प्रकार शस्त्र के विषय में उनका अक्षत्रियों पर भी बड़ा प्रभाव था। जब भीष्म सरसैया पर सोए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा था कि आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछ लें, क्योंकि शास्त्र ज्ञान का सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, अर्थात भीष्म जी इस लोक से जा रहे हैं। इस प्रकार शास्त्र के विषय में उनका दूसरों पर प्रभाव पड़ा था। पितामह इस पद का आशय यह मालूम देता है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों का द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहता है, इसलिए वे चुप ही रहे। परंतु पितामह दादा होने के नाते भीष्म जी को दुर्योधन की चालाकी में उसका बचपना दिखता है। अतः भीष्म द्रोणाचार्य के समान चुप न रहकर वात्सल्य के कारण दुर्योधन को हर्षित करते हुए शंख बजाते हैं। सिंहनाद विनोदचयी शंखम ददमऊ, जैसे सिंह की गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे ही गर्जना करने मात्र से सभी भयभीत हो जाएं और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए। इसी भाव से भीष्म जी ने सिंह के समान गर्जना करके गरज कर जोर से शंख बजाया। प्रशिष्ट भाव यह है कि दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध है और भीष्म जी का जन्म का अर्थात कौटुंबिक संबंध है। जहाँ विद्या का संबंध होता है वहाँ पक्षपात नहीं होता, पर जहाँ कौटुंबिक संबंध होता है वहाँ सनेवश पक्षपात हो जाता है। अतः दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो गया। परंतु दुर्योधन को उदास देखकर कौटुंबिक स्नेह से के कारण भीष्म जी शंख बजाते हैं। अब पितामह भीष्म जी के द्वारा शंख बजाने का क्या परिणाम हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में कहेंगे। इसी भाव के साथ जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।